नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद एवी में। साथियों, आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अध्ययनरत होंगे आपके आगामी एग्ज़ाम्स के लिए। साथियों, आज हम इस वीडियो में हिस्ट्री मॉक टेस्ट जो सीरीज़ हम कर रहे थे उसमें से आज हमारी क्लास 6 है, जिसमें हम लोग प्राचीन भारत का इतिहास कर रहे थे। और आज हम उसमें धार्मिक आंदोलन पार्ट 1 करेंगे, क्योंकि ये धार्मिक आंदोलन काफ़ी बड़ा है, तो इसको 2 हिस्सों में हम लोग करेंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2 में। तो पार्ट 2 आपको नेक्स्ट क्लास में देखने को मिलेगा। तो आज हम बहुत ही 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास करेंगे, जो हमारे जैन बौद्ध जो बहुत ही 100% क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। कोई भी आप एग्जाम ले लिए, CGL, SSC, रेलवे, पुलिस, SI, होमगार्ड, CTET, टेट, कोई भी एग्ज़ाम्स ले लीजिए आप। अगर सोशल साइंस ले रखा है या जिसमें भी GS आती है, तो ये क्वेश्चंस आपको 100% एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे। तो बढ़ते हैं साथियों, अपने अभ्यास पर आते हैं। आज के पहले प्रश्न, निम्न में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? ऑप्शन ए भागवत पुराण, ऑप्शन बी अध्यायनी, ऑप्शन सी छांदोग्य उपनिषद और ऑप्शन डी महाभारत। तो निम्न में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? तो किसमें किया गया साथियों? तो ये किया गया है जो छांदोग्य उपनिषद है उसमें किया गया। तो ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? ऑप्शन ए अहिंसा, ऑप्शन बी आत्मदमन, ऑप्शन सी वेदों के प्रति उदासीनता और ऑप्शन डी रीति रिवाजों की अस्वीकृति। तो निम्न में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? तो कौन सी बात समान नहीं है? तो जो आत्मदमन की बात है वो समान नहीं है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? आपका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न नंबर 3। बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई थी? ऑप्शन ए पाली, ऑप्शन बी संस्कृत, ऑप्शन सी प्राकृत और ऑप्शन डी अर्धमागधी। तो बौद्ध ग्रंथ जो पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई थी? तो वो भाषा में की गई थी साथियों पाली भाषा में की गई थी। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा पाली भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए उपाली, ऑप्शन बी मक्खली गोसाल, ऑप्शन सी आनंद और ऑप्शन डी स्थूलभद्र। तो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो ये थे मक्खली यानी गोसाल। ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक। प्रश्न नंबर 5। त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान जिस धर्म की महिमा है वह है? ऑप्शन ए जैन धर्म, ऑप्शन बी इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन सी बौद्ध धर्म, ऑप्शन डी ईसाई धर्म। तो त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान किस धर्म की महिमा है? तो ये महिमा किसका? यानी जैन धर्म की बात करता है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न नंबर 6। सांची क्यों विख्यात है? ऑप्शन ए गुफा चित्रकारी, ऑप्शन बी अशोक के शिलालेख, ऑप्शन सी सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप और ऑप्शन डी चट्टान काटकर बनाए गए मंदिर। तो सांची क्यों विख्यात है साथियों? क्योंकि सांची में ही विश्व प्रसिद्ध सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है। तो ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। तो साथियों, आपको वीडियो कैसा लग रहा है जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अपना स्कोर भी वीडियो क्लास में जरूर बताइएगा कि आपके 50 में आपने कितना स्कोर गेन किया। और साथ ही साथ वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। साथियों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको समय समय पर अच्छे वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहे और आपकी प्रिपरेशन जारी रहे और आप अपने एग्जाम्स में अच्छा स्कोर कर सकें। और अपने साथियों के साथ भी शेयर कर दें, जिससे उनको भी इसका फ़ायदा मिल सके। बढ़ते अगले प्रश्न पर, प्रश्न नंबर 7। तीर्थकरों के क्रम में अंतिम कौन थे? यानी जो तीर्थक्रम हुए जैन धर्म में, उनमें से अंतिम कौन से तीर्थकर थे? ऑप्शन ए महावीर, ऑप्शन बी पार्श्वनाथ, ऑप्शन सी ऋषभदेव और ऑप्शन डी मणिसुव्रत। तो तीर्थकरों के क्रम में सबसे अंतिम जो तीर्थकर थे वो महावीर स्वामी थे। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। और अगर प्रथम पूछे तो कौन थे? ऋषभदेव थे। अगले प्रश्न पर आते, प्रश्न नंबर 8। किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की? ऑप्शन ए धर्मपाल, ऑप्शन बी देवपाल, ऑप्शन सी महिपाल और ऑप्शन डी देवपाल। तो देवपाल साथियों 2 बार रिपीट हो गया, तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की? तो किसने की थी? धर्मपाल ने। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका सही जवाब हो जाएगा धर्मपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीत सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? ऑप्शन ए कुंडलवन कश्मीर, ऑप्शन बी पाटलिपुत्र, ऑप्शन सी राजगृह और ऑप्शन डी मगध। तो कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीत कहाँ किस नगर में आयोजित की गई थी? तो साथियों किसमें की गई थी? तो कुंडलवन कश्मीर में की गई थी। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। साथियों थोड़ा सा सर्दी जुकाम है तो इसलिए थोड़ा बोलने में प्रॉब्लम हो रही है, तो उसके लिए सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10।
प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन था? ऑप्शन ए कन्नौज, ऑप्शन बी वैशाली, ऑप्शन सी नालंदा और ऑप्शन डी गांधार। तो प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन था साथियों? तो प्राचीनतम विश्वविद्यालय था नालंदा। आपका ऑप्शन ए क्या हो, सॉरी सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। जियो और जीने दो किसने कहा? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी महावीर स्वामी, ऑप्शन सी गौतम बुद्ध और ऑप्शन डी विनोबा भावे। तो जियो और जीने दो किसने कहा साथियों? तो ये कहा महावीर स्वामी ने। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न नंबर 12। जैनियों के पहले तीर्थ कौन थे? मैंने अभी आपको पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ आगे, तो इसका आप जवाब दे लेंगे जरूर 100%। ऑप्शन ए अरिहनेमी, ऑप्शन बी पार्श्वनाथ, ऑप्शन सी ऋषभदेव और ऑप्शन डी अजितनाथ। तो जैनियों के पहले तीर्थकर कौन थे साथियों? तो ये थे ऋषभदेव। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका सही जवाब। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न नंबर 13। सिद्धार्थ यानी जिन्हें बुद्ध, महात्मा बुद्ध कहते हैं, को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी? ऑप्शन ए गया, ऑप्शन बी वाराणसी, ऑप्शन सी सारनाथ और ऑप्शन डी कुशीनगर। तो सिद्धार्थ यानी महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी साथियों? तो कहाँ हुई थी? बोध गया, और इसको गया भी कहते हैं। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न नंबर 14। महावीर की माता कौन थी? ऑप्शन ए अनोजा, ऑप्शन बी देवानंदी, ऑप्शन सी त्रिशला और ऑप्शन डी यशोदा। तो महावीर जी की माता कौन थी? तो आपको इसका सही जवाब बताना है। तो कौन थी? त्रिशला जी जो थी वो महावीर स्वामी की माता थी। तो ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न नंबर 15। किसे एशिया की रोशनी कहा जाता था, यानी जिसे द लाइट ऑफ एशिया कहते हैं, किसे कहा जाता था? ऑप्शन ए महात्मा गांधी को, ऑप्शन बी गौतम बुद्ध को, ऑप्शन सी माओ त्से तुंग को और ऑप्शन डी अकबर को। तो किसे एशिया की रोशनी कहा जाता था? तो किसे कहा जाता था साथियों? महात्मा बुद्ध को, यानी गौतम बुद्ध को ही लाइट ऑफ एशिया कहते थे। और एक इस पे इनके कहानी भी इंग्लिश में लिखा भी गया है इनके ऊपर पूरा, एक लाइट ऑफ एशिया करके। तो ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। तो साथियों ज़रूर अपना कमेंट बॉक्स में बताते रहिएगा कैसा आपको वीडियो लग रहा है, और अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए पाटलिपुत्र में, ऑप्शन बी कुंडल ग्राम में और ऑप्शन सी मगध में और ऑप्शन डी वैशाली में। तो महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था साथियों? तो ये हुआ था कुंडल ग्राम में, या इसे कुंडल वन भी कहते हैं। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 17। वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की? ऑप्शन ए सातवतों ने, ऑप्शन बी तमिलों ने, ऑप्शन सी अमीरों ने और ऑप्शन डी वैदिक आर्यों ने। तो वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की? तो वो प्रारंभ की थी सातवतों ने। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न नंबर 18। बौद्ध धर्म ने समाज के निम्न वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। ऑप्शन ए योद्धा और व्यवसायी, ऑप्शन बी महिला और शूद्र और ऑप्शन सी साहूकार और गुलाम और ऑप्शन डी व्यापारी और पुजारी। तो बौद्ध धर्म ने समाज के निम्न वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। तो किस पर डाला? तो महिला और शूद्रों पर। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न नंबर 19। बोध गया स्थित है। ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन बी बिहार में और ऑप्शन सी असम में और ऑप्शन डी उड़ीसा में। तो बोध गया साथियों स्थित है, तो कहाँ है? वो बिहार में है। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न नंबर 20। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? ऑप्शन ए सुभद्र, ऑप्शन बी आनंद, ऑप्शन सी सारिपुत्र और ऑप्शन डी मोगलान। तो गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था साथियों? इसका सही जवाब बताना है। तो जो सुभद्र थे वो अंतिम दीक्षित व्यक्ति थे जो महात्मा बुद्ध द्वारा दीक्षित किए गए थे। तो ऑप्शन ए सही जवाब होगा। प्रश्न नंबर 21। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए 558 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी 561 ईसा पूर्व, ऑप्शन सी 544 ईसा पूर्व और ऑप्शन डी 563 ईसा पूर्व। तो गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो इसका सही जवाब बताना है। वो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी एग्जाम्स में पूछा भी गया। तो इसका सही जवाब यानी 563 ईसा पूर्व में महात्मा बुद्ध जी का जन्म हुआ था। तो ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा? सही जवाब। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न नंबर 22। मठ और स्तूप किस धर्म से संबंधित हैं? ऑप्शन ए ईसाई धर्म, ऑप्शन बी जैन धर्म, ऑप्शन सी बौद्ध धर्म, ऑप्शन डी हिंदू धर्म। तो मठ और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? तो वो संबंधित है साथियों बौद्ध धर्म से। तो इसका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। तृतीय बौद्ध संगीत कहाँ आयोजित हुई? ऑप्शन ए वत्स, ऑप्शन बी कश्मीर, ऑप्शन सी कौशाम्बी और ऑप्शन डी पाटलिपुत्र। तो तृतीय बौद्ध संगीत कहाँ आयोजित हुई? तो वो आयोजित हुई साथियों
पाटलिपुत्र में। ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति का संरक्षण प्रदान किया गया था, यानी किसके द्वारा, यानी किसके शासनकाल में हुआ था। कहने का तात्पर्य ये है, ये भी घुमा के प्रश्न पूछ लिया, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पीसीएस लेवल में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप किसी भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको इतने क्वेश्चन देखने के बाद साथियों लग गया होगा, अगर आप वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे तो आपको और फील होगा कि आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट वीडियो था। तो इस बने रहिएगा साथियों और देखते रहिए। किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीत को संरक्षण प्रदान किया गया, तो ऑप्शन ए महाकश्यप, ऑप्शन बी उपालि, ऑप्शन सी अशोक और ऑप्शन डी कनिष्क। तो किसके शासनकाल में हुआ था साथियों, तो ये हुआ था अशोक के शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगीत हुई थी, जो पाटलिपुत्र में हुई थी। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 25। अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगीत किस नगर में आयोजित की गई थी। देखिए वो पूछ लिया, देखिए घुमा के। ऑप्शन ए राजगृह, ऑप्शन बी पाटलिपुत्र, ऑप्शन सी समस्तीपुर, ऑप्शन डी मगध। तो ये इतना चैप्टर इंपॉर्टेंट है कि इससे इतना घुमा के क्वेश्चन पूछते ही हैं और 100% आता है, तो इसलिए इस चैप्टर को मिस मत करिए साथियों। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पाटलिपुत्र, और तृतीय बौद्ध संगीत हुई थी यहाँ पर, यह भी याद रखिएगा। और किसके शासनकाल में, ये अशोक के शासनकाल में हुई थी। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न नंबर 26। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है, ऑप्शन ए कर्म, ऑप्शन बी विराग, ऑप्शन सी अहिंसा, ऑप्शन डी निष्ठा। तो जैन धर्म का आधारभूत बिंदु, जो मेन पॉइंट है वो क्या है, अहिंसा। तो ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। जातक किसका ग्रंथ है, ऑप्शन ए जैन, ऑप्शन बी बौद्ध, ऑप्शन सी शैव और ऑप्शन डी वैष्णव। तो जातक किसका धर्म है साथियों, तो ये जातक कथाएं आपने सुनी होंगी। तो जातक कथाएं यानी बौद्ध धर्म के बारे में है, तो बौद्ध का ग्रंथ है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न नंबर 28। नागा अर्जुन कौन थे, ऑप्शन ए ग्रीक राजा, ऑप्शन बी बौद्ध दार्शनिक, ऑप्शन सी वैष्णव संत और ऑप्शन डी जैन मठवासी। तो नागा अर्जुन कौन थे साथियों, तो नागा अर्जुन जी जो थे वो बौद्ध दार्शनिक थे। तो ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 29। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए, ऑप्शन ए 22, ऑप्शन बी 20, ऑप्शन सी 24, ऑप्शन डी 14। तो जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 24। कुल कितने तीर्थकर हुए, 24। और 24वें तीर्थकर कौन थे, महावीर स्वामी थे। अगले प्रश्न बनाते, प्रश्न नंबर 30। निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीत सभा आयोजित की गई थी, ऑप्शन ए राजगृह, ऑप्शन बी नालंदा, ऑप्शन सी गया और ऑप्शन डी बोध गया। तो बौद्ध संगीत से तो बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए इसको बिल्कुल याद कर लीजिए। निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीत सभा आयोजित की गई थी, तो इसका सही जवाब होगा साथियों राजगृह, ऑप्शन ए सही जवाब होगा इसका। नेक्स्ट प्रश्न। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे, ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी बिंबिसार, ऑप्शन डी बिंदुसार। तो बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे, या कह लीजिए किसके समकालीन थे, ये भी आपसे पूछा जाता है इस तरह से घुमा के प्रश्न। तो याद रखिएगा बिंबिसार, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न नंबर 32। जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थकर थे, ऑप्शन ए 24वें, ऑप्शन बी पहले, ऑप्शन सी 10वें, ऑप्शन डी 18वें। तो जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थकर थे, तो वो 24वें तीर्थकर थे और अंतिम तीर्थकर थे। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। प्रश्न नंबर 33। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन ए महाप्रजापति गौतमी, ऑप्शन बी यशोधरा, ऑप्शन सी महामाया और ऑप्शन डी बिंबा। तो बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी, तो ये थी प्रजापति गौतमी, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न नंबर 34। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है, ऑप्शन ए हिंदुओं का, ऑप्शन बी बौद्धों का, ऑप्शन सी जैनों का और ऑप्शन डी सिखों का। तो त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है, इसमें इससे भी रिलेटेड क्वेश्चंस हो चुके हैं साथियों, मैंने आपको पहले बताया। तो यानी बौद्धों का है त्रिपिटक, यानी कि ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा बौद्धों का। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न नंबर 35। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है, ऑप्शन ए महापरिनिर्वाण, ऑप्शन बी धर्मचक्र प्रवर्तन, ऑप्शन सी महामस्तकाभिषेक और ऑप्शन डी महाविनिष्क्रमण। तो सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है, तो क्या कहलाता है, तो उसको कहते हैं धर्मचक्र प्रवर्तन, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न नंबर 36। किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था, ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी हर्षवर्धन, ऑप्शन सी समुद्रगुप्त और ऑप्शन डी चंद्रगुप्त। तो किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा अशोक के शासनकाल में, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 37। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है, ऑप्शन ए
बैल, ऑप्शन बी घोड़ा, ऑप्शन सी हाथी और ऑप्शन डी भेड़। तो बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है साथियों, तो बुद्ध क्या है, ऑप्शन बी घोड़ा, उनके गृह त्याग का प्रतीक है घोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन 38, निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? ऑप्शन ए 12 उपांग, ऑप्शन बी 14 पूर्व, ऑप्शन सी 14 उपपूर्व और ऑप्शन डी 12 अंग। तो निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? तो कौन कहलाता है? तो 14 पूर्व, ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा 14 पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीत की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन ए धर्मसेन, ऑप्शन बी अजातशत्रु, ऑप्शन सी नागसेन और ऑप्शन डी महाकश्यप। बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम जो बौद्ध संगीत की अध्यक्षता हुई थी वो किसने की थी? तो महाकश्यप जी ने की थी। तो ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न नंबर 40, भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए अजंता, ऑप्शन बी गया, ऑप्शन सी सांची और ऑप्शन डी सारनाथ। तो भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा इसको, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये है सांची, मध्य प्रदेश में जो है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा सांची। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन ए चालुक्य सोलंकियों ने, ऑप्शन बी चंदेलों ने, ऑप्शन सी चोलों ने और ऑप्शन डी राष्ट्रकूटों ने। तो दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने कराया था साथियों? तो ये करवाया था चालुक्य यानी सोलंकियों ने। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न नंबर 42, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? ऑप्शन ए सारनाथ, ऑप्शन बी कुशीनगर, ऑप्शन सी लुम्बिनी और ऑप्शन डी बोधगया। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो प्रथम उपदेश दिया था कहाँ पे साथियों? सारनाथ में। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा सारनाथ। प्रश्न नंबर 43, बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण मृत्यु प्राप्त किया था? ऑप्शन ए कपिलवस्तु में, ऑप्शन बी पावा में और पावापुरी जिसको कहते हैं, ऑप्शन सी कुंडल ग्राम में और ऑप्शन डी कुशीनगर में। तो बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था? तो साथियों कहाँ प्राप्त किया था उन्होंने? तो कुशीनगर में प्राप्त किया था। ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न नंबर 44, महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन ए सल्लास, ऑप्शन बी घात्रिक, ऑप्शन सी शाक्य और ऑप्शन डी लिच्छवी। इस तरह के क्वेश्चन घुमा फिरा के बहुत पूछे जाते हैं। महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? तो इसका सही जवाब बताना है, घात्रिक में हुआ था। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। और शाक्य कुल में कौन जन्मे थे? महात्मा बुद्ध। और घात्रिक में कौन जन्मे थे? महावीर स्वामी। तो इसको भी याद रखिएगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 45, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? ऑप्शन ए विपिन, ऑप्शन बी प्रभास, ऑप्शन सी यशुद और ऑप्शन डी जमाली। तो इसका सही जवाब बताना है। तो भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा जमाली। तो वीडियो आपका खत्म होने वाला है साथियों, 5 क्वेश्चंस और रिमेन है। वीडियो क्लास तक बने रहेगा, अपना कमेंट जरूर बताइएगा वीडियो क्लास में आपका स्कोर कितना रहा, आपको कैसा लगा। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब अभी भी तक नहीं किया, इतना प्रश्न होने के बावजूद भी नहीं किया था साथियों। आपके लिए तो मैं अच्छा कंटेंट लेकर आता रहूँगा और हमेशा आपको अच्छी ही चीज़ दूंगा। तो ऐसे आप बेफिक्र रहिए, एग्जाम्स रिलेटेड ही दूंगा, आपका समय बिल्कुल नहीं वेस्ट होगा। तो इसलिए देखते रहिए, कीप वॉचिंग और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए जिससे उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 46, किस भाषा का ज़्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया? ऑप्शन ए संस्कृत, ऑप्शन बी सौरसेनी, ऑप्शन सी पाली, ऑप्शन डी प्राकृत। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस भाषा का ज़्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया? जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी जो पाली भाषा थी उसमें इसका किया गया था बौद्धवाद का प्रचार। 47, महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? ऑप्शन ए कुलुम्बले, ऑप्शन बी पावापुरी, ऑप्शन सी श्रवण बेलगोला और ऑप्शन डी लुम्बिनी। तो महावीर जी की जो मृत्यु हुई थी कहाँ हुई थी? वो पावापुरी में हुई थी साथियों। तो आपका ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न नंबर 48, स्यादवाद सिद्धांत है ऑप्शन ए वैष्णव धर्म का, ऑप्शन बी लोकायत धर्म का, ऑप्शन सी जैन धर्म का और ऑप्शन डी शैव धर्म का। तो स्यादवाद सिद्धांत जो है साथियों वो कौन से धर्म का है? तो वो है जैन धर्म का। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न नंबर 49, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? ऑप्शन ए निर्वाण, ऑप्शन बी जिन, ऑप्शन सी रत्न और ऑप्शन डी कैवल्य। तो जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है, यानी कि पूर्ण ज्ञान यानी कि जब प्राप्त हो जाए तो उसको क्या कहते हैं? ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि कैवल्य कहते हैं। और निर्वाण किसको कहते हैं? जो बौद्ध धर्म में पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लेना उसको कहते हैं निर्वाण कहते हैं, और जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान को प्राप्त करने को कैवल्य कहते हैं। मोक्ष प्राप्त करना जिसको कैवल्य कहते हैं उसमें निर्वाण कहते हैं। तो आज के अंतिम प्रश्न पर आते हैं साथियों। तो वीडियो जरूर बताइएगा कैसा लगा।
अपना स्कोर भी बताइएगा, लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, आपको 20 मिनट में मैंने आपको 50 क्वेश्चंस करा दिए। भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? ऑप्शन ए पार्थियन, ऑप्शन बी कुषाण, ऑप्शन सी हिंद यूनानी और ऑप्शन डी गुप्त। तो भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? तो उसका सही जवाब होगा हिंदू यूनानी, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो साथियों, ये हमारे धार्मिक आंदोलन का पार्ट 1 रहा, पार्ट 2 अगले वीडियो में आएंगे। तो तब तक आप इस वीडियो का अभ्यास करिए। वीडियो क्लास तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।